अनाउंस हुई है वो ये रही, ठीक है। सेशन 2 आपका अप्रैल में है और सेशन 1 आपका एंड ऑफ जनवरी में है, लास्ट वीक आप बोल दीजिए, ठीक है। नाउ सर द सिचुएशन इज, अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज मोर चैलेंजिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूट के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, ऑल्दो आप लोगों के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने लेक्चर्स को फॉलो करना है, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं कि सर कितना टाइम बचा है, तो टाइम लेफ्ट फ्रॉम टिल, आज से लेकर सेशन 1 तक 38 डेज है। इसको आप रिड्यूस कर दो, 8 दिन हम मान लेते हैं कि सर हमारे खराब हो जाएंगे, या फिर 8 दिन का हम लोग बोलते बफर लेके चलेंगे, जिसमें हम रिवीजन, फाइनली टेस्ट देंगे, हमारा जहां सेंटर आएगा वहां मूव करेंगे, रिवीजन करेंगे, फाइनल वाली रिवीजन करेंगे। तो उसके लिए हम 30 डेज बोलते हैं, मतलब 1 मंथ। और सेशन 1 और सेशन 2 के बीच में आपके पास 2 महीने रहने वाले हैं। ये वाला बड़ा ही रिलैक्सिंग है, समझ में आया सर। ऐसी डर की स्थिति में वो वाली चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए रिलैक्सिंग हो, समझ में आया। जब भी आपके पास कोई डर की स्थिति आए, जैसे कि अब ये वाला है हॉचपॉच सिचुएशन जो है, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए उस बात पर जो बड़ी रिलैक्सिंग स्टेटमेंट है। देखो ध्यान से, सेशन 1 और सेशन 2 में कम से मतलब 2 महीने का गैप, आप देख लीजिए, ये जन एंड में खत्म होगा और ये अप्रैल में स्टार्ट कर लेते हैं। 2 महीने 5 दिन में आपको बता रहा हूं, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, हाँ ना। नाउ अब कुछ बच्चों का ऐसे आएगा कि सर हमें इजी चैप्टर्स पहले करवा दो, है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करवा दो। तो बेटा हम लोग कैलकुलस में उतर चुके हैं और कैलकुलस पूरी इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आया। उसके बाद में हमारा बचेगा वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कैलकुलस खत्म करने के बाद में वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी बचेगा। तो मैं आपके सामने एग्जैक्ट प्लान कल या परसों में रखूंगा कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। अभी हम फाइनली उसी तरीके से मूव करेंगे जो हमारा प्लानर था। आपको क्या करना है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ध्यान सुनना, बिकॉज ये डिस्कशन अब बार बार नहीं होगा। मैं रोज आकर ये नहीं बताऊंगा कि एनटीए ने डेट अनाउंस कर दी है, अब आपको क्या करना है, ठीक है। जो हो चुका है, जो हो चुका है, दैट मीन्स द चैप्टर्स विच आर कंप्लीटेड, ठीक है ना। जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनमें आप रिवीजन कीजिए। मैंने आपको डे 1 पे ही बोला था, शॉर्ट नोट्स इज द की टू रिवीजन, है ना। रिवीजन और इनके PYQs लगाइए प्लीज, PYQs, ठीक है। रिवीजन प्लस PYQ, बहुत अमाउंट अपना लगभग 60% ऑफ द अमाउंट हो चुका है, 60 या 65% आप बोल सकते हैं। तो जो हो चुका है उसमें आप रिवीजन और PYQ करेंगे, समझ में आएगा नहीं समझ में आया, है ना। उसके बाद में जो अब आने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, अपकमिंग चैप्टर्स में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी करके आप उन चैप्टर्स में ये वाला बैकलॉग नहीं होने देंगे। आपको इसके नोट्स प्लस वीडियो मतलब वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीट करने हैं जी, बिल्कुल सही। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के नाम पे अगर मैं बात करूं तो दैट इज PYQs प्लस क्लासरूम एग्जांपल्स, CR क्लासरूम एग्जांपल्स, बस, ठीक है, हाँ या ना, बस, समझ में आया। तो ये है हमारा गेम प्लान फॉर नाउ, अभी के लिए। जो हो चुका है उसकी रिवीजन हमें बहुत जोरदार तरीके से करनी है सर। और जो आने वाले चैप्टर, जैसे फंक्शन चल रहा है तो फंक्शन में हम PYQ लगाएंगे, क्लासरूम एग्जांपल्स देखेंगे, और ये जैसे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसके हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूं, बिकॉज अल्टीमेट रिवीजन में आपको शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगर वापस से मैं इस स्लाइड पे आऊं, ध्यान से देखना सर, ये जो हमारे पास 2 महीने होंगे, हम एक चीज मैं आपको इंश्योर कर देता हूं, हम अभी भी उसी स्ट्रेटेजी पे मूव कर रहे हैं कि हम सेशन 1 से पहले हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। हम सेशन 1 से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल सही। कुछ लोग DPPs के बारे में बोल रहे हैं, तो DPPs आप जो है, मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था, DPP को आप पहले देखो कौन सा क्वेश्चन, उसमें वही क्वेश्चंस होते हैं जनरली जो डायरेक्टली आपको क्लास में बताया उसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको लग रहा है कि आज वाले लेक्चर में आपको कम समझ में आया, ठीक है, DPP सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, आज वाले लेक्चर में आपको कम समझ में आया तो आप क्या करेंगे, उसकी DPP जरूर सॉल्व करेंगे। आपको लगा आज वाला लेक्चर एकदम दुरुस्त था तो फिर आप DPP देखो, क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि ये तो आसान सवाल है, ये तो डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा, उसको सॉल्व मत करो,
जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए प्लीज। इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। बट हाँ, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 3, क्योंकि अगर आप इनमें अभी बैकलॉग करोगे तो ये वाला जो आपका टाइम पीरियड है ये भी वेस्ट होगा। हाँ, क्योंकि सर इन 2 महीनों में सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है, वो वाला चैप्टर उठाना है जिसके हमने नोट्स और वीडियो लेक्चर देख लिए, बट किसी कारणवश हमारा अभी भी वो कमजोर है, तो इन 2 महीनों में हम वो वाली चीज करेंगे। समझ में आया? इसमें रिवीजन और ओपी लेवल की प्रैक्टिस हम करेंगे, बिकॉज ये 2 महीने सिर्फ जेई मेंस के नहीं है जी, इसमें जेई एडवांस का भी टाइम इंक्लूडेड है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? हाँ, कुछ लोग मॉड्यूल लिख रहे हैं, तो बेटा मॉड्यूल में सिर्फ पीवाईक्यू, वहां पर जो पीवाईक्यू की एक्सरसाइज है। जो लोग ये लिख रहे हैं कि पुराने बैकलॉग का क्या करें, तो बेटा फंक्शंस नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हाँ फंक्शन से स्टार्ट कीजिए आप। पुराना बैकलॉग अभी तो जो हमारे पास अपकमिंग चैप्टर्स हैं उन्हीं को ही कंप्लीट करने का टाइम बहुत लिमिटेड है। समझ में आया? तो पुराने चैप्टर्स में आप अभी नहीं उलझ के रह सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। एकदम क्लियर है क्या? हाँ, अब हर एक इंसान की समस्या अलग अलग है भैया, ठीक है, हाँ है ना। ये एक जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है कि दिस इज यू नीड टू डू, ये आपको 100% कर लेना है। रिवीजन पीवाईक्यू, रिवीजन पीवाईक्यू, रिवीजन पीवाईक्यू। यहां पर आपको नोट्स प्लस वीडियो, इसका बैकलॉग नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपने ये किया तो मैं फिर बोल रहा हूं आपका ये वाला टाइम भी वेस्टेज में चला जाएगा। अभी हमारे लिए सर दिस इज गोल्डन पीरियड। ये क्या है? गोल्डन पीरियड। और अगर मैं फिर पूछता हूं बच्चों से कि आप कौन से अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो, गलती से भी ये जवाब मत दीजिएगा कि सेकंड अटेम्प्ट, नहीं, पूरी जान लगा दो जितनी है, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में करके जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, कुछ पॉइंट्स एकदम क्लियर कर लीजिए। आज से 10 दिन बाद में सोचने नहीं बैठेंगे कि सर अब लग रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट दे दूंगा, नहीं, क्यों भाई? और ये डिस्कशन मैं फिर बोल रहा हूं बार बार नहीं होगा, दिस इज फाइनल एंड लास्ट। और टाइम भी नहीं है बार बार डिस्कशन करने का। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यही एटीट्यूड चाहिए, ये छोड़ना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो हो जाए बोले कौन से अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो? सर फर्स्ट अटेम्प्ट की। टाइम कम है, सबके लिए कम है। सर बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन है, सबके लिए है। सर थोड़ा डर लग रहा है, सबको लग रहा है। तो बता ऐसी कौन सी बात है जो तेरे साथ हो रही है बाकी के साथ नहीं हो रही? हाँ, ये है कि अब हमने अपने पापों के हिसाब से हमने अपना बैकलॉग, किसी का 1 किलो है, किसी का 500 ग्राम है, किसी का 5 किलो है। तो वो तो भैया जब आपको जेई की स्टार्टिंग से जर्नी जब स्टार्ट होती है, बार बार बोला जाता है बेटा बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर, इसी दिन के लिए बोला जाता है। फिर भी जिन लोगों का बैकलॉग है, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप कैलकुलस से स्टार्ट करें और काम करना स्टार्ट करें प्लीज। क्लियर है? इस गोल्डन पीरियड, ये गोल्डन तभी रहेगा जब आप ये वाली चीजें सबके लिए कर लोगे, है ना? बिल्कुल सही। गेट रेडी टू फाइट। अब ये सच में जंग का मैदान बन चुका है। कल तक तो ऐसा था कि सर हाँ मुझे भी यही लग रहा था, बीच में ये तो था कि जैन में होगा पेपर, बट फिर बीच में लगने लगा कि अब इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है तो शायद ये लोग अब अप्रैल में ही करवाएंगे। बट भैया उन्होंने कल ही बम फोड़ दिया, लियो। फिर बोल रहा हूं एक और चीज, आप लोग ड्रॉपर हैं, अभी ज्यादा हालत खराब जो है वो 12th वालों की है भैया, क्योंकि उनको इस गोल्डन पीरियड में तुम्हारे पास क्या काम होगा बाद में? प्रैक्टिस, जो टॉपिक वीक रह गया उसको इंप्रोवाइज करना और एडवांस की तैयारी करना। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस सर, हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने और अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करने। बेसिक थ्योरी इज कंप्लीटेड, बेसिक क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। 12th वालों को तो इस पीरियड में बोर्ड्स भी देने हैं, बोर्ड्स भी देने हैं, उसमें नंबर भी लाने हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ है ना? वन थिंग दैट यू शुड ऑल्सो अश्योर, वो ये है कि पर डे, हाँ जी बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, ये सब बातें लिखने में और सुनने में बड़ी आसान लगती है बट करना बहुत मुश्किल है। पर डे आपको 10+ आवर्स निकालने हैं अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स। लेक्चर्स आपके 4 चल रहे हैं, 2-2 घंटे के, 8 वो हो गए। तो एक काम करते हैं सर, इसको हम 8 आवर्स कर देते हैं। दिस इज 8+ आवर्स। समझ में आएगी नहीं समझ में? अब अपनी जो नोट्स मेकिंग वाली प्रोसेस है उसको थोड़ा तेज कर दीजिए प्लीज। नोट्स मेकिंग वाली जो प्रोसेस है उसको थोड़ा तेज कर लीजिए। कुछ कुछ चीजें आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि शॉर्टकट उसका क्या है। ध्यान सुनना प्लीज। जैसे मान लो मैं इस सवाल को नोट्स में लिखने लगता हूं, तो एक बच्चा है वो सिर्फ, अब इफेक्टिव, इसको बोलते हैं इफेक्टिव तरीका, बिकॉज जैसे ही सिचुएशन चेंजेस हुई, डिफरेंट सिचुएशंस डिमांड्स डिफरेंट एफर्ट्स। सर सिर्फ ये लिखा, ऑप्शन लिखने की कहां जरूरत है भाई?
ऑप्शन लिखने की कहां जरूरत है? तुझे फिर भी लगे कि ऑप्शन से सर माहौल तो उसी से ही बनता है, ऑप्शन हमें डराते हैं, तो जहां पर तू नोट्स में ये लिखे तो लिख लेना सर ये लेक्चर नंबर, साथ में ये लिख लेना लेक्चर नंबर 8 का स्लाइड नंबर इसका सवाल है, ताकि हमारे पास कभी ऑप्शन देखने हो तो हम यहां आके देख लें। तो अब आपको फालतू की चीजें नहीं लिखनी है। क्लियर है ना? और 8+आवर्स है ना, और ये जो है ये ऑप्टिमम होनी चाहिए, मतलब ये एफिशिएंट होनी चाहिए, दिस इज एफिशिएंट। ठीक है, 8+ की अगर बात करोगे तो 2 आवर्स पर सब्जेक्ट पर डे, 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है, और उसके बाद में हम 2 आवर्स की सर क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस। और इस बीच में कहीं पर भी हमें छुट्टी मिले, हम रिलैक्स हो, जिस दिन हमारी कोई क्लास कैंसिल हो जाए किसी कारणवश, वैसे होगी नहीं अब, बट किसी कारणवश हमारी क्लास कैंसिल हो जाए, उस दिन सर हम प्रैक्टिस का अमाउंट और बढ़ा देंगे। उस टाइम पीरियड में हम लोग रिवीजन निकाल लेंगे। कोई भी दिन हमें ऑफ मिलेगा संडे वाला, हम उस दिन सर टेस्ट देंगे, फिर शाम को रिवीजन करेंगे। आपको अपने स्टडी टेबल से उठना नहीं है जी, अब उठने का वक्त चला जा चुका है। समझ में आया? गेम प्लान एकदम क्लियर है क्या? जो लोग लिख रहे हैं ना 2 आवर्स में नहीं होता है, एक अंदर की बात बताता हूँ, कर लेते हैं लोग। ठीक है, हाँ, ऐसे तो 2 आवर्स में भी नहीं होता है, 10 आवर्स में भी नहीं होता है, होता ही नहीं है ऐसे तो। बहाने और कोई भी ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट ना ही बोलनी है और ना ही सुननी है किसी से।